तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और एक ऐसे विजेट के बारे में है जो काफ़ी यूज़ होता है ऐप्स में। ठीक है, वो विजेट कौन सा है तो उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अपना रोड मैप। ठीक है, तो कौन सा विजेट आज हम एक्सप्लोर करेंगे, उसका नाम है ग्रिडव्यू डॉट बिल्डर। प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से विजेट को एक्सप्लोर किया था, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को। अब ग्रिडव्यू डॉट बिल्डर भी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर एट अ सेम टाइम एक आइटम को बिल्ड करता है और उसके नीचे मतलब कॉलम वाइज बिल्ड करते हैं। ठीक है, और ग्रिड व्यू जो होता है ये एट अ टाइम दो बिल्ड करते हैं, दो आइटम बिल्ड करते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ मतलब कुछ इसमें फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, यूजर का डेटा इसमें मतलब यूजर की मर्जी से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसको ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर कहते हैं कि जब यूजर इसको डेटा देगा मैप में या लिस्ट ऑफ मैप में या सिंपल लिस्ट में, तो वो बिल्ड करता जाएगा। ठीक हो गया, और सिंपल ग्रिड व्यू को भी हम यूज कर सकते हैं। अब ग्रिड व्यू सिंपल जो है उसको हम अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ग्रिड व्यू होता कैसे है तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ग्रिड व्यू इस तरह से होता है। ठीक है, ये आप लोग देख लें, इस तरह से आइटम ये बिल्ड कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब इसको हम हॉरिजेंटली भी स्क्रॉल करवा सकते हैं और वर्टिकली भी स्क्रॉल करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और पेन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। ये एक यूआई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर ऑर्डर करना हो तो यहाँ पर एक आइटम होती है, उसी के साथ दूसरी आइटम होती है, उसी के साथ तीसरी और उसी के साथ चौथी, पांच। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि इस पूरे सिनारियो को हम कंट्रोल किस चीज के साथ करते हैं, फ्लटर ने हमारे लिए आसानी की है कि आप इसके लिए क्या करो, ग्रेडियू डॉट बिल्डर को यूज करो। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि ग्रेडियू डॉट बिल्डर को जब हम यूज करते हैं तो वो दो आइटम हमसे मांगते हैं। ठीक है, एक आइटम भी हम दे सकते हैं, लेकिन खास करके वो जो ज्यादा आइटम एक फ्लो में एक रो की फॉर्म में, ठीक है, हमारे लिए यूज करने के लिए हमें एक आसानी फराहम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाता, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे कि माई ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, स्टेटफुल विजिट ले लेंगे, माई माई ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे जो मिस्टेक ये हुई है इसको आप रिफैक्टर कर लो कि बीच में जो डॉट है ये काम नहीं करता। ठीक है, व्यू बिल्डर, इस डॉट को हम हटा देंगे तो फिर ये इशू नहीं करेगा। एक सेकंड, इसको माई एस टी एफ फिर माइग्रेट। ठीक है,
अब यहाँ पर हम नाम इसको दे देंगे क्लास की फाइल की नेम की तरह, लेकिन बीच में डॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या यूज कर लेंगे, स्कैफोल्ड यूज कर लेंगे। स्कैफोल्ड यूज करने के बाद हम उसकी बॉडी को यूज कर लेंगे। उसकी बॉडी में क्या यूज करेंगे, कॉलन यूज कर लेंगे, चिल्ड्रन यूज कर लेंगे। और उसके बाद हम एक काम कर लेते हैं मेन क्लास में, ठीक है, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ये रन हो जाए और आप लोगों के सामने डिजाइन में शो कर देता हूँ। अच्छा, कॉलन में हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली आप कॉलन में अगर ग्रेड व्यू को यूज करोगे तो एरर देगा, ठीक है, फ्लो का। और अगर आप लोग यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइज बॉक्स देते हो, कंटेनर देते हो, और फिर उसके चाइल्ड में ग्रेड व्यू को यूज करोगे तो फिर काम देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि आप अगर कॉलन को हटा दो और डायरेक्टली यूज कर लो तो भी फिर ये है कि काम करेगा। और कुछ और ट्रिक्स ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइज बॉक्स ले लेते हैं। साइज बॉक्स के अंदर हम हाइट ले लेते हैं। हाइट के अंदर जैसे मैं आप लोगों को 600 इसका बता देता हूँ, और उसके अंदर चाइल्ड और फिर ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर, देखें ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर। अब ये हमसे दो चीजें रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है ना कि कुछ विजेट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को मस्ट रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, कह रहा ये जरूरी है आपने देना। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, हम यहाँ पर देंगे सिल्वर, ठीक है, सिल्वर डिलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, ठीक है। अब ये क्या काम करता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आइटम बिल्डर में क्या दोगे, एक तो एड्रेस बताने के लिए कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा इंडेक्स या आपने जो भी देना है, जैसे मिसाल के तौर पर इंट देना है या बाकी जो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कंटेनर दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। जैसे ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ट है। एक ये है कि ग्रेड डेलीगेट ये मस्ट रिक्वायर्ड है, और दूसरा ये है कि आइटम बिल्डर मस्ट रिक्वायर्ड है। जो आइटम हम बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड देते हैं, उसके पैरामीटर्स में हम कौन सी दो चीजें पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। यानी हमने जो मैप से यानी लिस्ट से जो डेटा हम लेते हैं वो इंडेक्स वाइज लेते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि हम उसका एड्रेस यानी उस इंडेक्स का एड्रेस भी उसमें पास करते हैं, तो इसमें आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मस्ट हैं। और यहाँ पर जिस किस्म का विजिट हम आइटम की सूरत में शो करवाना चाहते हैं तो उस विजिट को हम ले लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ग्रेड डेलीगेट क्या है। अब ग्रेड डेलीगेट इसके जरिए हम आइटम को बिल्ड करवाते हैं कि आइटम किस फॉर्म में बिल्ड हो, ठीक है, इसमें देख लें। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि आप मेरे लिए क्या करो, कॉलम की फॉर्म में, कॉलन की फॉर्म में, ठीक है, दो आइटम कॉलन की फॉर्म में, ठीक है, यानी इस तरह से ये कॉलन यानी वर्टिकली ऐसे दो दो क्या करो आइटम मेरे लिए बिल्ड करवाओ, ठीक है, समझ आ गई है। और साइज भी ले लो स्पेसिफिक। अच्छा, तो ये देखें सिल्वर ग्रेड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट। क्रॉस एक्सेस क्या है, अब ग्रेड व्यू जो है ये रो की तरह काम करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली काम करता है। तो अब ये कहता है कि फिक्स क्रॉस एक्सेस, तो जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, देखें, और रो में जो है, रो में क्रॉस एक्सेस कैसे होता है, वर्टिकली होता है रो में, ठीक है। और मेन एक्सेस कैसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और कॉलन में क्रॉस एक्सेस कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। और मेन एक्सेस कैसे होता है, ऐसे होता है। तो इस पर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगा, शायद मैंने समझाया था, अगर नहीं समझाया हो तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब क्या करता है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, आइटम लेते हैं, आइटम को बिल्ड करवाते हैं, और हम इसको बताते हैं कि आइटम बिल्ड करवाओ। लेकिन कैसे बिल्ड करवाओ, क्रॉस एक्सेस में बिल्ड करवाओ। और कितने बिल्ड करवाओ, यहाँ पर हम क्रॉस एक्सेस, ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं कि फिक्स साइज का दो, ठीक है। इसी के जरिए हम आइटम के साइज को भी फिक्स करते हैं। यहाँ पर हम कंटेनर को अगर साइज ना भी दें तो कोई मसला नहीं करता, बल्कि हम साइज कहाँ फिक्स करते हैं, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लटर ने ऐसे विजेट और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हमारे लिए
आसानी करके दी है। ठीक है, अच्छा, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक तो आइटम को बिल्ड करवाते हैं, यानी कि कितने आइटम होने चाहिए, काउंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस एक्सेस में, ठीक है, ऐसे। और दूसरी इसमें साइज कितनी होनी चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो यहीं पर काम करता है। मैं आप लोगों को डिजाइन शो करवा के दिखाता हूँ। अच्छा, नजर आ रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हाइट और विड्थ नहीं देता, जरूरत नहीं है इसकी, वरना फिर यूज करके दिखा भी देंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ठीक है, शो हो गया। ये पूरी स्क्रीन में शो क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने साइज बॉक्स लिया। अगर हम साइज बॉक्स हटा दें और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फिजिक्स नेवर स्क्रॉल, बल्कि फिजिक्स की जरूरत नहीं है, श्रिंक कर दें, ट्रू। श्रिंक का तो मैंने बताया था ना कि श्रिंक क्या काम करता है, श्रिंक पूरी जितनी भी स्पेस होती है उसको ऑक्युपाई कर लेता है, पूरी स्क्रीन की जितनी साइज है। अच्छा, ये रन हो रहा है। दोबारा रन करवा देते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया कि सिल्वर ग्रेड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट किस लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेन एक्सेस एक्सटेंट, मेन एक्सेस स्पेसिंग, ये बहुत जरूरी है, मेन एक्सेस स्पेसिंग जरूरी है, क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग जरूरी है, ठीक है, चाइल्ड स्पेक्ट रेशो, ये तीनों बहुत ज्यादा मस्ट है। ठीक है, ऊपर वाला जरूरी है लेकिन इतना नहीं, ये और ये बहुत ज्यादा मस्ट। एक तो हम इसको यूज करना सीखेंगे। और इसके अंदर आइटम काउंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने आइटम हो। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने आइटम देता हूँ कि यार 5 आइटम मुझे दे दो। और इसके अलावा कंट्रोल है कि किस तरह स्क्रॉल होना चाहिए, स्क्रॉल डायरेक्शन बताते हैं। और इसके अलावा अपनी जो सिनारियो हो, जो रिक्वायरमेंट हो, उसी के मुताबिक यूज आप लोग इसको कर सकते हो। तो जिसमें ज़रूरी है फिजिक्स ज़रूरी है, कंट्रोल है ज़रूरी, क्लिप बिहेवियर, स्क्रॉल डायरेक्शन, और इसके अलावा पैडिंग ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें अक्सर यूज होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये रन हो चुका है। कभी भी आप लोगों का कोड जो है राइट साइड या लेफ्ट साइड ज़्यादा हो, तो इसको तरतीब देने के लिए आप लोगों ने कौन से बटन यूज़ करने हैं। अगर आप लोग मैक यूज़र नहीं है, ठीक है, तो आप विंडो यूज़र हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाएंगे और फिर ऑल्ट को दबाएंगे और फिर एल को दबा देंगे। तो वो आपका जितना भी कोड होगा, जैसे कि मैंने इसको ऐसे स्पेस दी है गलती से, तो कंट्रोल ऑल्ट और एल को मैंने दबा दिया, तो ये अपनी जगह पर सही फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये रन हो चुका है। हम्म, तब तक हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद कुछ मसला होगा, तो तब तक हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि अब क्रॉस एक्सेस काउंट क्या करता है, ये हमें काउंट जो है, यानी कि जितनी आइटम है वो कितनी एट अ टाइम शो हो एक साथ। ठीक है, तो हम इसको बताते हैं कि वर्टिकली जो क्रॉस एक्सेस काउंट है, यानी वर्टिकली जो रो में होंगे आइटम आपके, वो दो दो बिल्ड करो, ठीक है, शो करो। और इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग। ठीक है, अब वर्टिकली स्पेस कितना होना चाहिए इसमें, तो मैं इसको बताता हूँ कि
10 स्पेस होना चाहिए। और इसके अलावा मेन एक्सेस स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो मैं कहता हूँ 10 स्पेसिंग दो। ठीक है। अच्छा, अब इसको रन दोबारा करते हैं, तो उम्मीद है ये सही रन हो जाएगा। अच्छा, ग्रिड व्यू को आप अगर श्रिंक रैप इसमें यूज नहीं करते ना, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करो कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइज ले लो। ठीक है। अगर साइज नहीं लेना चाहते तो श्रिंक रैप, और उसके अलावा क्या करो कि यहाँ पर कॉलन और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक। तो ये पूरा स्क्रीन फिर क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। ये सारा कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है। ऐसे आप लोगों को मसाइल भी पेश आ सकते हैं इसमें, और इश्यूज भी आ सकते हैं, एरर्स भी आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इसी तरह से हल करनी। सही है। और एक वीडियो में या 2-3 वीडियोस में मैं आप लोगों को विजेट हम कैसे चैट जीपीटी से मतलब उसकी रिसर्च कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चैट जीपीटी में कैसे, और गूगल में कौन कौन से वेबसाइट पर जाएं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ये भी आजकल सीखना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अच्छा, ये रन हो गया, बस कुछ ही सेकंड लेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब आप लोग देखें तो बीच में स्पेसिंग खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली इनकी स्पेसिंग हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग। देखिए सही है। अब क्या हुआ है कि इनके दरमियान वर्टिकली जो स्पेसिंग थी वो आ चुकी है, वर्टिकली स्पेसिंग आ चुकी है। अब हॉरिजेंटली स्पेसिंग, ठीक है, वो तो वर्टिकली आइटम्स में वर्टिकली स्पेसिंग आ गई है, किसके साथ, क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग के साथ। क्यों, अब क्रॉस एक्सेस स्पेसिंग यानी इनमें वर्टिकल स्पेस क्रॉस एक्सेस के साथ क्यों हुई है, हालांकि इनमें तो ऐसे आना चाहिए था। ये इसलिए ये आइटम जो है ये बिल्ट कैसे होते हैं, रो की फॉर्म में, यानी हॉरिजेंटली बिल्ट होते हैं। तो जब रो की फॉर्म में होते हैं बिल्ट, तो इनमें जो क्रॉस एक्सेस है इनका वो भी वर्टिकल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बाद में समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पर मेन एक्सेस स्पेसिंग वो मैं 10 कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे इनमें ऐसे भी स्पेस आ गई। अच्छा, अब एक दूसरी बात है इसमें, मैं इसको जरा ज्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करो कि थोड़ा ऊपर से हाइट दे दो 20, ऊपर से भी जरा नीचे आ जाएगा। हाँ। और इसको आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग कंटेनर पर पैडिंग अगर यूज कर लो, फिर क्या होता है जरा देखते हैं। ऐसे इसको एक्सप्लोर करनी। हाँ, ये देखिए, तो अगर हम इसको खत्म कर दें, अब क्या होगा, सही है। अगर आप वो स्पेसिंग नहीं देना चाहते, आप कंटेनर पर यानी जो आइटम को आप बिल्ड करवाना चाहते हो उस पर पैडिंग ले लो, तो भी वो स्पेसिंग दे देता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा सही तरीका वही है, और पैडिंग आप लोग हटा दो। अच्छा, तो साइड से आप लोग देने के लिए ये इतना इशू नहीं करता। आप लोग क्या करो कि पूरे कॉलम पर आप लोग क्या करो, पैडिंग ले लो हॉरिजेंटली, और इसको अपनी मोबाइल के साइज के मुताबिक दे दो, तो ये ठीक है। और इसी तरह से वर्टिकली भी आप लोग दे सकते हो, तो ये ऊपर से भी ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोफेशनली ऐसे आइटम बिल्ड हो गए। अब क्या है कि ये तो मैंने यहाँ पर इसको 5 काउंट दिए, ठीक है, 5 आइटम बिल्ड करो। अगर मैं ऊपर लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, अब मैं लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ ग्रिड व्यू। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ स्ट्रिंग के नेम लिख लेता हूँ, नेम
अच्छा, मैं यहाँ पर मैं 7 लिस्ट के अंदर 7 स्ट्रिंग आइटम ले लिए, आप लोग ऐसे ही समझ लें। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लिस्ट को ले आता हूँ डॉट लेंथ। तो अब आप लोग देखें कि ये 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 आइटम्स बन गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको लिस्ट के मुताबिक दे दिया। अब यूजर जितने आइटम देगा तो उतने ही आइटम बनेंगे। ठीक है, ग्रेड व्यू बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, इसमें कोई इतनी लॉजिक्स नहीं है। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या होता था, एक आइटम बिल्ड होती थी, वर्टिकली बिल्ड होती थी। ठीक है, ग्रेड व्यू में क्या होता है, हॉरिजेंटली बिल्ड होता है, और 2 आइटम 3 आइटम ऐसे आप लोग बिल्ड कर सकते हो, लेकिन रो की फॉर्म में। ठीक है, रो की हॉरिजेंटली फॉर्म में। और वर्टिकली में क्या होता था, वो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में होते थे। ठीक है, अब इसको मैं मिसाल के तौर पर फॉर दे देता हूँ, तो आप लोग देखें। सही है, हम इसको 8 दे दें तो उतनी पीसेस नहीं बनाएगा। अपनी आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो, इसको 1 भी कर सकते हो, ठीक, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा के लिए क्या यूज होता है, ग्रेड डॉट बिल्डर यूज होता है। अब इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट नहीं किया शो, तो सेंटर सेंटर के अंदर चाइल्ड और टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं लिस्ट का नेम ले लूंगा और फिर मैं लिख दूंगा इंडेक्स। तो अब ये देखें, तो इसमें टेक्स्ट शो हो जाएंगे। सही है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है और आप लोग चाहते हो कि इसको ज़रा और भी डीपली एक्सप्लेन करें, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक दें, अपने ऑनेस्ट रिव्यू से लाजमी जगह करें कमेंट में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ जो फ्लटर ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।